अरे वो जल्दी से जूते साफ करना, मुझे काम के लिए लेट हो रहा है। जी साहब, बस होने वाला है। ये लीजिए आपका जूता, 10 रुपए हो गए। जूते पॉलिश करने के लिए तू 10 रुपए मांग रहा है? पकड़ 5 रुपए। साहब ऐसे मत कीजिए, इस काम में वैसे भी कोई कमाई नहीं है। हम 10 रुपए का काम करते हैं, आप ये भी नहीं देंगे तो मेरे घर पर अनाज कैसे आएगा? अरे हट यहाँ से, अपना रोना धोना मुझे मत दिखा। इतना कहकर अड़ियल व्यक्ति अपना जूता साफ करवाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही जो भी कोई अमीर उससे जूते साफ करवाता है या चप्पल जुड़वाता था, उसका महज उसे 20 रुपए से ज्यादा नहीं मिलता था। मुश्किल से उसकी 100-150 रुपए की कमाई होती थी और फिर शाम होते ही वो मुंह लटकाकर घर आ जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। अरे बेटा, पापा को पानी तो देने दे, थक कर आए हैं और तू उन्हें परेशान करने लग गया। आजी आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ ठीक नहीं होगा। शिल्पा राजू ने 2 महीने की स्कूल की फीस बताई है। मैंने सोचा था इस बार जमा करके दे दूंगा, लेकिन अभी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ऊपर से भैया दूज आने वाला है। ये तो तुम्हें याद है ना, मुझे अपनी बहन को भी देना है और तुम भी तो अपने भाई के लिए मिठाई तोहफा ले जाओगी। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। अर्जुन भैया मेरे लिए हमेशा इतने अच्छे तोहफे लाते हैं, मैं उन्हें कभी कुछ नहीं दे पाती, लेकिन इस बार मैं उन्हें बहुत अच्छा तोहफा देना चाहती हूँ और भाभी को एक साड़ी। मम्मी मम्मी, मुझे भी कपड़े मिलेंगे ना? पता नहीं बेटा। अजी आपका काम तो ठीक नहीं चल रहा है, मुझे लगता है मुझे आपका हाथ बटाना चाहिए। मैं कल कोई काम ढूंढूंगी। सब मेरी वजह से हो रहा है। अब ये जो बात गई है कि तुम भी बाहर काम करो। पुनीत जी, आप यही सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारी आपकी है। मैं भी तो आपकी हूँ ना। अब मुझे भी अपने परिवार के लिए कुछ करना है। आइए खाना खा लीजिए। कुछ देर बाद वो सभी खाना खाकर सो जाते हैं। गरीबी का कहर घर पर ऐसा टूटा था कि पुनीत को नींद तक नहीं आ रही थी। ऊपर से भाई दूज मनाने की अलग परेशानी थी। अगले दिन शिल्पा काम की तलाश में इधर उधर भटकती है, पर उसे कोई भी काम नहीं मिलता। इतने में पड़ोसन अमृता आकर कहती है, अरे शिल्पा कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आपका आना कैसे हुआ? अरे मैं तो अपने घर पर बुलाने आई थी तुझे। कल मेरी बेटी का संगीत है, कोई मेहंदी लगाने वाली नहीं मिल रही। अच्छा होता तू मेहंदी लगा देती, क्योंकि तूने पहले भी तो लगाई थी ना। अरे हाँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं कल समय से आ जाऊंगी। फिर अमृता वापस चली जाती है। वहीं पुनीत दूसरों के जूते दिन रात पॉलिश करता है। अगले दिन शिल्पा अमृता के घर चली जाती है और संगीत के फंक्शन में उसके हाथों में मेहंदी लगा देती है, जिसे देखकर अमृता कहती है, अरे वाह शिल्पा, तूने तो पहले से भी अच्छी मेहंदी लगाई है। मैं तो कहती हूँ तुझे काम शुरू कर देना चाहिए, कमाई की कमाई हो जाएगी और तू अपनी कलाकारी भूलेगी भी नहीं। हाँ जी, आपने मेरी मेहंदी बहुत अच्छी लगाई है। रक्षाबंधन का सीजन आ रहा है, अगले 2 हफ्ते तक मार्केट में सब लोग बहुत मेहंदी लगवाते हैं। आप तो पूरी कमाई कर सकती हैं, मौका अच्छा है, फायदा उठा लीजिए। सच, अगर मैं मेहंदी लगाऊंगी तो मेरा मुनाफा हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, कम से कम मेरे घर की आर्थिक स्थिति कुछ तो ठीक होगी। जी शुक्रिया। ये ले शिल्पा, पूरे 2000 हैं। अरे अमृता जी, आप बहुत ज्यादा पैसे दे रही हैं। अरे बिल्कुल भी नहीं, ये तो मैं तुम्हें अपनी बेटी की शगुन की मेहंदी लगाने के पैसे दे रही हूँ, रख लो। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने पैसों को देखकर शिल्पा बहुत खुश होती है और वो 500 का राशन ले आती है और 500 में वो नए पॉलिश और ब्रश खरीदकर अपने पति को देती है, जिससे अब वो लोगों के जूतों को और अच्छे से चमकाता है। खाना बनाते वक्त शिल्पा पुनीत से कहती है, अजी आप तो जानते हैं कि मेहंदी लगाने से मुझे 2000 रुपए मिले। मुझे कितने अच्छे से मेहंदी लगाने आती है, तो बस मैंने तय कर लिया है कि अब मैं रक्षाबंधन के पैसे में मेहंदी लगाकर ही जमा करूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो तुम्हारा ये काम बहुत अच्छा लगता है पहले से ही। अब तुम्हारा हुनर काम आएगा। जी बिल्कुल।
माँ, मुझे भी आपकी तरह मेहंदी लगानी सीखनी है। अरे बेटा, पहले पढ़ाई कर ले, फिर मैं तुझे सब सिखाऊंगी। हाँ बेटा, शिल्पा जाओ, तुम मेहंदी की कौन खरीद कर ले आओ। कल से तुम्हें मेहंदी लगानी है ना। जी, मैं बाजार की मेहंदी यूज नहीं करूंगी। यहाँ पास में ही मेहंदी का पौधा है, उसी के पत्तों को खुद लाकर पीस कर उससे मेहंदी लगाऊंगी। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर शिल्पा पास में ही मेहंदी के पत्तों को तोड़कर ले आती है और उन्हें पीसकर कोन में भर लेती है और अगले दिन से बाजार में बैठकर मेहंदी के लिए आवाज लगाती है। आइए आइए, मेहंदी लगवा लीजिए, सिर्फ 100 रुपए में दोनों हाथ पर ऑर्गेनिक मेहंदी लगवाइए। भाई बहन के भैया दूज के शुभ अवसर पर सस्ती मेहंदी लगवाइए। अरे वाह, इतनी सस्ती और ऑर्गेनिक मेहंदी वाली, मेरे लगा दीजिए मेहंदी। जी बैठिए। फिर शिल्पा साक्षी के हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगा देती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह, तुमने तो बहुत खूबसूरत मेहंदी लगाई है, ये लो पैसे। धन्यवाद आपका। इस तरह शिल्पा की मेहंदी के डिजाइन देखकर एक एक करके लोग उसकी दुकान पर आते हैं और इस वजह से अब उसके हाथ में थोड़ा दर्द भी हो जाता है। लेकिन शिल्पा की मेहंदी लगाते ही उसकी काफी अच्छी कमाई होती है और करीब 1 हफ्ता बीत जाता है और उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं, जिससे वो अपने घर का राशन ले आती है और कुछ पैसों से भाई भाभी और अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदती है। अरे शिल्पा बहन, आपने उस दिन बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी ना मेरी पड़ोसन के, और अब तो मेरी जेठानी भी आई है, आप इनको भी मेहंदी लगा दीजिए, क्योंकि फिर 2 दिन बाद